जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑल ओके है। बढ़िया मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार। कैसे हैं आप लोग बताइए। बाल बच्चे सब बढ़िया हैं। बताइए जल्दी से। सब बढ़िया ना। मेरा नाम ले लो। देखो, हम पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। जिसका नाम हम लेते हैं ना बाबू, वो प्राइवेट बाबू पहले बनता है, सरकारी बाबू बाद में बनता है। ठीक है, उसकी नसीब बड़ी अच्छी हो जाती है। प्राइवेट बाबू ही बन जाएगा, दो बच्चों का पापा ही बन जाएगा, लेकिन सरकारी बाबू एकदम लास्ट में बनेगा। अब सोच लो। ले ले नाम, बताओ पहले। ले ही लेते हैं मेरे भाई, इतना बड़ा नाम इन्होंने रख रखा है। चलो आ जाओ। पढ़ रहे थे हम लोग लाभ और हानि। जैसे जीवन में होता है लाभ, फिर होता है हानि, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा केस है। यहाँ भी होगा आपको लाभ और फिर होगा हानि। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। और मैंने आपको कहा था कि देखो, हम बहुत ही गढ़ता तुमको अप्रोच दिए थे, और ऐसा अप्रोच हम आपको दिए थे जिससे आप किसी भी सवाल को बना सकते थे, बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 87 की चिंता ना करें। ठीक है, बालक चिंता ना करो सतासी की, हम हैं यहाँ पे, हम आपके लिए हैं, और ये क्वेश्चन हम करवा देंगे। फिलहाल बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। और मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक मुझे याद है कि एक बहुत ही गदर मेथड हमने आपको सिखाया था। हमने कहा था कि देखो, प्राइस क्वांटिटी में आपको ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा। इस रिलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा क्वांटिटी है, और ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, और इस तरीके से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर इन इक्वेशंस को बैलेंस करके आपको सवालों को बनाना पड़ेगा। तो अगर हम आ जाते हैं अपने सवालों पे, तो ज़रा हम एक बार क्वेश्चन नंबर 89 को देखें। तो यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, बाई सेलिंग 32 ऑरेंजेस इन 1 रुपी अ मैन लूजेस 40%। हाउ मेनी फॉर 1 रुपी शुड ही सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। 1 रुपये में वो कितना बेचेगा कि उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो समझते हैं सवालों को लेकर। ठीक है, कि 32 ऑरेंजेस को कोई 1 रुपये में बेचता है तो 40% का नुकसान होता है। 32 ऑरेंजेस को कोई 1 रुपये में बेचता है तो कितने का नुकसान होता है, 40 का। यानी अगर हम बात करें तो ये जो 32 में हम बेच रहे हैं, तो 32 रुपये में हम कितना सामान बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 32 ऑरेंज, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे तो हमने आपको क्या सिखाया था, जीवन में सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा। क्या होता है मेरे भाई, तो पैसा होता है। यानी सबसे ऊपर हम यहाँ क्या रखेंगे, तो पैसा रखेंगे। ठीक है, और पैसे के नीचे क्या होगा, जितनी क्वांटिटी खरीदी है वो लिखेंगे। फिर यहाँ बात करते हैं 40% का नुकसान, यानी ये 60% की वैल्यू है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि 1 रुपये में हम कितना बेचेंगे कि 20% का फायदा होगा। तो यहाँ पर बात करें तो 1 रुपये हो गया, आर्टिकल कितने हो गए, एक्स हो गए, और 20% का फ़ायदा, समान होता है 100% का, फ़ायदा हो गया 20% का। यानी मेरे भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितने की हो जाएगी, 120% की हो जाएगी। अगर हम इसको 60 से काटें तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। और अगर हम 2 से काटें तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो x का यहाँ पर मान कितना आएगा, 16। हालांकि x का कोई मान नहीं होता है, बट गणित में x का भी मान होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाना है मेरे भाई, 16। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर सवाल। क्या कहा गया है, बाई सेलिंग 4 आर्टिकल फॉर ₹1 अ पर्सन एंकर्ड अ लॉस ऑफ 4%। 1 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे, 4 आर्टिकल बेचे, और कितने का नुकसान हो गया, 4% का हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं 1 रुपये में कितना आर्टिकल हो गया, 4 आर्टिकल हो गया, और कितने का नुकसान हो गया, 4% का। यानी ये बिका कितने में, 96% का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया इफ ही हैड सोल्ड 3 आर्टिकल फॉर ₹1। 1 रुपये में कितने आर्टिकल हो गए, 3 आर्टिकल हो गए,
तो यहाँ कहा गया है कि बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। हम मान लेते हैं कि चलो उसको x% का प्रॉफिट है। अगर x% का प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 प्लस यहाँ x लिख देंगे मेरे भाई। तो 1 रुपये में 4 आर्टिकल, प्रॉफिट कितना का हुआ, सॉरी लॉस कितने का हुआ, 4%, यानी ये कितने की वैल्यू है, 96% की। क्योंकि रुपया सबसे ऊपर होता है, क्वांटिटी यहाँ पर होता है, प्रॉफिट हुआ तो जोड़ देंगे, लॉस हुआ तो 100 में घटा देंगे। 4% का लॉस था तो घटा दिया था। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपया हो गया, ठीक है। 3 आर्टिकल हो गए हमारे यहाँ पर। हमें यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम x का मान के प्रॉफिट चलते हैं कि x% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ बोलेंगे 100 प्लस x। कोई दिक्कत की बात, आराम से काटते हैं यहाँ पर सवालों को, x प्लस परसेंटेज। 3 से हमने काटा तो कितनी बार में कट गया, तो 3 से हमने काटा तो 32 बार में कट गया। तो यहाँ पर बोलेंगे 4 × 2 8 और 4 × 3 12, 128 बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस x के। 128 में से 100 चला गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28% आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बहुत शानदार। अर्चना, बिंबा, गीतांजलि, दीपक, रचना, अर्पित, सभी के सही आंसर आ रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 91 नंबर सवाल भी सेम तरीके का है। ठीक है, शिवानी 87 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, पेशेंस रखो ना बच्चे, बताएंगे, छोड़ा नहीं है, बताएंगे। पहले ये टाइप खत्म हो जाए फिर उस पर आएंगे, परेशान मत होइए आप यहाँ पे। इसमें कहा गया कि हमने 70 आर्टिकल को बेचा है 160 रुपये में, तो 20% का लॉस है। ठीक, अगर हम यहाँ पर जो है हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 96 टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हमें इतने का प्रॉफिट हो तो हम कितने आर्टिकल बेचेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि हम कितने रुपए में सामान बेच रहे हैं, 160 रुपये में। कितने आर्टिकल बेच रहे हैं, 70 आर्टिकल बेच रहे हैं। ठीक है, और हमें 20% का लॉस हो रहा है, यानी हमारी कितनी की वैल्यू है, तो ये हमारी 80% की वैल्यू है। अब हमसे कहा गया है हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 96, यानी हम 96 रुपये में कितने आर्टिकल बेचें। ठीक है, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, यानी x आर्टिकल बेचते हैं और प्रॉफिट कितने का होगा, 20% का, यानी ये हमारी 120% की वैल्यू है। समझ रहे हैं मेरी बात को, इतने रुपए में हमने 70 आर्टिकल बेचे और 20% का नुकसान हो गया, तो 100 में से 20 घटा दिया। अब इतने रुपए में x आर्टिकल बेचेंगे कि 20 का प्रॉफिट हो जाए, यानी 100 में 20 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए जल्दी से। तो अब हम बड़े आराम से सवाल को सॉल्व करते हैं। 0 से हमारा 0 खत्म, 12 से हमारा कितनी बार में खत्म, 8 बार में खत्म। ठीक है, फिर 0 से हमारा 0 खत्म, 8 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, और 2 से हमारा ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। x को इधर भेज दिया तो यहाँ पर 7 × 4 कितना हो गया, 28। कौन सा ऑप्शन है बता दो जल्दी से, फिर से वही ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, ठीक है, बी फॉर बाला, क्या बात है, बहुत अच्छा। बी फॉर बेस्ट है, बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए अब अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से यहाँ पर 92 नंबर सवाल, जो खुद आपके सीजीएल के पेपर में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। कहा गया कि देखिए भाई साहब, 18 टेबल फैन को आप इतने रुपए में बेचते हैं तो आपको 10% का नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर कितने पंखों को इतने रुपए में बेचेंगे कि आपको 10% का लाभ हो। अब आप मुझे बताइए, जीवन में सबसे बड़ा क्या है, पैसा। ठीक है, पैसा पैसा पैसा, सबसे ऊपर क्या रहेगा, पैसा। नौकरी भी लगोगे तो किस लिए तैयारी कर रहे हो, पैसा के लिए। ठीक है, तो ये पैसा सबसे ऊपर रहने वाला है। ठीक, अब ये जो पैसा है देखो यहाँ पर, इतने पैसे में कितने पंखे बेचे, 18, तो एक पंखे की कीमत पता करने के लिए 18 से भाग कर दोगे। ठीक, अब ये जो सामान है, ये जो रुपया है, ये हमारा कितने % का मान है, तो 10% का नुकसान होने के बाद ये पैसा प्राप्त हुआ है, यानी ये जो भी दिया गया है कितने का मान है, तो 90% का मान है। बुझे। फिर उसके बाद हमसे कहा गया इतने रुपए में, यानी 17,424 रुपया में हम कितना सामान बेच दें, तो x बेचेंगे। और पैसा कमाना है, क्या कमाना, आपकी प्रॉफिट कमाना है, लॉस नहीं होना चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट। 100% के सामान में 10% का प्रॉफिट, यानी कितने की वैल्यू, 110% की वैल्यू। कोई समस्या की बात यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा 0% से हमारा 0% खत्म हो जाएगा। और काटते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 का एक बार में 11,
ठीक है, 64 हो गया, 5 बार में 55, 92 हो गया, 8 बार में 88 और 4 बार में हमारा 84। पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। और कोई दिक्कत की बात? अब बोलेंगे सर देखो बात ऐसा है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा देखो 6 बार में जा रहा है क्या? इसका 6 गुना देखना है यहाँ पे, 1500 का 6 गुना हमारा 9000 हो गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये जाएगा। और 800 का 6 गुना 48, नहीं ये 6 बार में नहीं जाएगा। और काटो, 6 6 12 4 16 2 18, 9 से काटना है यहाँ पे। 9 से अगर इसको काटोगे तो 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा। 26 आ चुका है, 2 बार में 18 हो जाएगा। 86 आ चुका है, 9 बार में 81 हो जाएगा। और ये 6 1296। ठीक है, और काटते चलो इसको, जब तक काटो जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए एकदम। 18 से काटो पूरा का पूरा। 18 का 5 गुना 90, 18 का 6 गुना 108, और फिर 18 का 7 गुना कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 126। तो 18 का 7 गुना 126, और 3 और 6 36, यानी 18 का 2 गुना। पूरा 18 इसको कितनी बार में काटेगा? 72 बार में। 72 से इसको काटो। सारा खेल कट्टम कुटाई का ही है मेरे भाई। 72 का 2 गुना 144, 144, फिर 14 और 4, यानी फिर से 2 बार में काटेगा। x की वैल्यू कितना हो जाएगा मुन्ना? 22 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर बहुत अच्छे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो सारा कैलकुलेशन का खेल है सर। कैलकुलेशन आता है तो मज़ा आएगा, नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहा है ना, इसको लाल किला पे ले जाके जो है ना, औरंगजेब की जो वहाँ तोप रखी हुई है एकदम उससे उड़ा के देंगे एकदम। ठीक है, नितिका द्विवेदी, समझ रहे हैं कि नहीं जी? ऑप्शन नंबर बी आंसर आप दे रहे हैं। कैसे आपको ऑप्शन नंबर बी आ गया बताइए? जिस तोप से अंग्रेज नहीं मरे ना, उस तोप से सीधा आपको उड़ा देंगे, जान लीजिए अगर ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया तो। ससुरा इतना क्वेश्चन कराने के बाद आंसर गलत दे रहे हैं, बताओ क्या फ़ायदा पढ़ाने का है? अब आ जाओ, एक जो हल्ला कटा था एकदम सर 87 87 87, तो 87 भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, कि 87 नंबर सवाल कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बवाल मचा रखा है 2 मिनट में। अब 87 में कोई कैच है छोटा सा, और वो क्या कैच है वो भी देख लो सवाल में। यहाँ पे कहा गया है 3 रुपये में 7 सेब खरीदें और 100 रुपये में कितने सेब बेचें कि 33% का फ़ायदा हो। यानी इसमें मेरे भाई क्या है, तो एक कॉस्ट प्राइस है और दूसरा मेरे भाई क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अ पर्सन बॉट 7 एप्पल फॉर ₹3। इसने 7 एप्पल खरीदे हैं। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे ना मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन में हर जगह एक ही शब्द का इस्तेमाल था कि बेचने पर इतने का नुकसान, बेचने पर इतने का फ़ायदा। हम बेच रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा हम बेचेंगे नहीं, हम खरीदेंगे। समझे? तो यहाँ पर हमने कहा देखो कितने रुपए का सामान है, तो 3 रुपए में हम सामान खरीद रहे हैं। और कितने एप्पल खरीद रहे हैं, तो 7 एप्पल खरीद रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर हम इसे खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं, तो खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी ये कितने का वैल्यू होगा, तो 100% का होगा। अगर हम इसको नुकसान पर बेचते तो 100 में से घटा देते, फायदे पर बेचते तो 100 में जोड़ देते। ठीक है, हम तो इसे खरीद रहे हैं इसलिए 100% का मान है। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई एट व्हाट प्राइस, यानी कितने रुपए में हम यहाँ पर जो है 100 एप्पल को बेचेंगे ताकि हमें कितने का फ़ायदा हो, 33 का। यानी 100 में 33 जोड़ दो तो 133% की वैल्यू। समझ गए? यहाँ पर पैसा दिया गया था, आर्टिकल दिया गया था, और ये पैसा और आर्टिकल कॉस्ट प्राइस था। तो पैसे की जगह पैसा, आर्टिकल की जगह आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% होती है। पैसा दिया है, आर्टिकल दिया है और प्रॉफिट है, तो 100 में 33 का प्रॉफिट यानी 133% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं बड़े ध्यान से। 100 से हमारा 100 ख़त्म हो जाएगा। 7 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 7, और 63 कितनी बार में जाएगा? 9 बार में। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 19, यानी यहाँ पर हो जाएगा 57। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ गए? तो कितना आसान है बताइए, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। शुभम नंदी, नितिका रानी, बहुत अच्छे हैं, समझ गए जी? तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए, जितने भी आर्टिकल वाले क्वेश्चन थे। कहीं पर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत बताओ? नहीं है ना? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं
क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है, हर साल आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, ठीक है। और एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है आपका, यूँ समझ लीजिए प्री में। और ये कंसेप्ट भी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मेरे भाई अब ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएं? तो आपको एक छोटी सी बात सीखनी है, और आपको यहाँ पर क्या सीखना है कि असल में ये बेईमान दुकानदार होता क्या है, और ये दुकानदार है तो ये है कौन? क्या ये सोनम गुप्ता बेवफा है वाले दुकानदार है यहाँ पर? ठीक है, कौन दुकानदार है यहाँ पे, क्यों बेईमानी करता है, इसकी इच्छा क्या है, इसकी मंशा क्या है, सब जानेंगे। अगर वो बेईमानी करता है तो वो कैसे करता है, झूठ बोल के बेईमानी करता है तो कितने % का बेईमानी होता है। तो असल में अगर हम बात करें यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, तो बात है लॉकडाउन की। लॉकडाउन का समय चल रहा था, समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे हर जगह सारा कुछ बंद हो गया तो कमाई का स्रोत बंद हो गया। तो वहीं पर हमारा एक मुन्ना था, बेचारे का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो उसने कहा देखो सारे बिजनेस में लॉस है, राशन की दुकान अपना करेंगे और बढ़िया से राशन की दुकान चलाएंगे, बढ़िया बेईमानी कमाएंगे, ऐसे भी लोग डरे हुए हैं, थोड़ा डर का माहौल बनाएंगे तो बढ़िया वाला बिजनेस हो जाएगा। फिर मुन्ने के यहाँ पर मन में ये सुंदर सा ख्याल आया और उसने भैया राशन की दुकान खोली, और वहाँ से उसने कसम खाई कि हम करेंगे बेईमानी। ठीक है, बेईमानी कैसे करेंगे? तो 2 तरीके से, ठीक है। अगर मुन्ना थोड़ा बेईमानी करना चाहता है तो वो क्या करेगा, लोगों को सामान कम देगा, वजन कम देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई, जैसे वजन कम कह रहा हूँ। अगर मुन्ना थोड़ा सा बेईमानी करना चाहता है तो 10 रुपये के सामान को 15 रुपये देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना मेरे भाई। जो दूध की थैली है 20 रुपये की आती है, बोलेगा 25 में लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो, जाओ कहीं और से ले लो। अब भाई लोग कोविड में कहाँ घूमे, पुलिस वाले के लट पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ले लेते थे। तो थोड़ी सी बेईमानी मुन्ने की चल जाती थी, चल लोगों ने उसको माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेईमान है, दिक्कत की बात नहीं है। बगल वाला तो और ज़्यादा बेईमान है, वो 20 की थैली 30 में देता है। फिर मुन्ना बेचारा यहाँ रुका नहीं, अब उसको लॉकडाउन एक अवसर दिखा कि भैया इसमें पैसा कमाया जा सकता है। तो मुन्ने ने कहा देखो रेट वेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बहुत मिलावट कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर दूध का रेट भी बढ़ा दिए, दूध के पानी मिला के बेच दिए, बहुत बेईमानी हो गया। अब बेईमानी थोड़ा भाई करेगा वजन को कम करके, ठीक है, आराम से। क्या होता है कि जैसे मानो कोई 1 किलो चीनी मांगता है, मुन्ना ऐसा कांटा अपना सेट कर रखा है कि 1 किलो के जगह पे वो उसको 900 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, 700 ग्राम दे रहा है। अब मुन्ने की भाई साहब मंशा बढ़ गई और पैसा कमाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई, तो बेईमानी भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये 2 तरह की बेईमानी होती है। पहला होता है जब आप चीज़ों के रेट को बढ़ा देते हैं, दूसरी बेईमानी होती है मेरे भाई यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, वजन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और तीसरा तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का बेईमान, ठीक है, पैसा भी बढ़ा दिया, वजन भी कम दिया, और ऊपर से जो वजन कम दिया ना उसमें भी मिलावट करके दिया। मतलब आप उसको 5 लीटर सरसों का तेल मांगे तो 5 लीटर में 4 लीटर ही सरसों का तेल मिला, 1 लीटर मिलावट मिला, समझ रहे हैं। ऊपर से जो मिला उसका रेट भी ज़्यादा मिला और कम भी मिला। तो इस तरह की 3 तरह की बेईमानी होती है मेरे भाई टोटल, ठीक है। तो हमें तीनों तरह की बेईमानी पढ़नी है। हमने कहा ठीक है तुम बेईमान तो हम तुमसे ज़्यादा बेईमान, ठीक है। अब मुन्ना यहाँ पर जो है अपना सामान बेचने में लगा पड़ा है और हम उसकी बेईमानी पकड़ने में लगे पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने कहा ना, अभी फ़िलहाल आपको 2 तरह की बेईमानी बताएंगे और मिक्सिंग वाली बेईमानी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि जब हम मिक्स करके बेचते हैं तो बेईमानी कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की, ठीक है, एकदम बेईमान दुकानदार, ठीक है, कसम खा लिया है, बेईमानी है फितरत इसकी, ठीक। अब आ जाओ, एक मेरे भाई यहाँ पर होता है 2 तरह की बेईमानी। एक हो जाता है इसको खरीदते वक्त बेईमानी, ठीक है, और एक होता है बेचते वक्त। बस ये दुकानदार के नज़रिए से समझना है। अब बोलोगे सर ये खरीदते वक्त और बेचते वक्त क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हम ही वो मुन्ना है, ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा है एकदम ना, आप लोग को स्टोरी सुनने में एकदम आनंदित फील कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम भाई साहब वो मुन्ना है, हमने सोचा राशन वाशन का दुकान करते हैं, बढ़िया पैसा कमाएंगे, निकल पड़े एकदम सैर सपाटे पे, ठीक है। और सैर सपाटे पे कहाँ निकले? तो यहाँ पर बेईमानी करने। हमने कहा कि अब हम बेईमानी करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि चावल दाल सारा का सारा राशन हमारे घर में हो रहा है भाई, वो भी तो हम कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं। तो मान लीजिए कि अभी ये दिल्ली है, दिल्ली से हम पहुंचे हरियाणा, हरियाणा में पूरा हमको सामान सारा लोड करके ट्रक में लेके आना है। तो हम जिस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, हमारे आगे का जो हमसे आगे का जो डीलर है, उस
उससे हमने यहाँ पर सोचा कि हम सामान खरीदें। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने उससे कहा मेरे भाई देखो बात ऐसी है, हमें यहाँ पर 100 क्विंटल चावल चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे वो अपने गोदाम में रहा, उसने कहा भैया गोदाम में सामान पड़ा है जाके ले लीजिए, और हम 100 क्विंटल के जगह पे 110 क्विंटल लेते आए। आप ऐसे समझ लीजिए 100 बोरा चावल लेना था और 110 बोरा चावल लेकर आ गए। अपने स्टाफ को बोले कि एक काम कर 10 बोरा जल्दी से ढाप लो, ठीक है, जबरदस्ती का रख लो, उसको पता ना चले, और निकलते वक्त बोल देंगे हाँ भैया 100 बोरा ले लिया अपने हिस्से का। यानी दुकानदार ने खरीदते वक्त बेईमानी की। पैसे दिए सपोज करो उसने कितने के, तो पैसे दिए उसने 1000 ग्राम के, सपोज करिए आप ऐसा, लेकिन वो उठा के उसके जगह पे कितना लेकर आता है, तो वो 1100 ग्राम वो लेकर आ जाता है। तो एक ये बेईमानी हो गई। जब वो ऐसी बेईमानी करेगा, तो बेईमानी तो कोई भी हो लेकिन अक्षम्य है, लेकिन यहाँ पर उसको लाभ कितने का होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, आप प्रॉफिट का परसेंट पता करते हैं, 1000 का सामान 1100 ग्राम में, आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, ठीक है। 61 क्वेश्चन रॉन्ग है, प्लीज़ चेक कर लीजिए, कर लेंगे बाद में, पहले आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर उसको हम बाद में चेक कर लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए 1000 ग्राम था, 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, और 1100 ग्राम की कीमत 1100 रुपये। हम पैसा कितने का दिए, 1000 रुपया, सामान कितने का मिला है, 1100 का। अब हम मान लो कि जो 1100 बोरा यहाँ लेकर आ रहे हैं या 1100 कट्टा लेकर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, उसे बेचेंगे, तो हमें पैसा कितने का मिलेगा, 1100 का ही मिलेगा ना। यानी हमने सामने वाले को जो दिया वो हमारा कॉस्ट प्राइस था, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 1000 ग्राम। हमने जब उसको बेचा तो कितने में बेचा, 1100 ग्राम का, तो हमें मिला कितना, 1100 ग्राम। यानी हमने खरीदा इतने में, हमने बेचा इतने में, फ़ायदा कितने का हुआ, तो 1000 ग्राम में देखो फ़ायदा कितने का हुआ, तो 100 ग्राम का फ़ायदा हुआ, और कितने के ऊपर हुआ, तो 1000 के ऊपर। तो बोलेंगे 100/1000 इंटू कितना परसेंट, 100%। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 10%। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है। जब आप किसी चीज़ों को खरीद रहे होते हैं और उसमें अगर कोई बेईमानी करे तो बहुत आसान होता है इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि जितना आपने पैसा दिया है वो आपका क्रय मूल्य है, और जितने में आपने बेचा है वो आपका विक्रय मूल्य है। अब मज़े की बात आती है बेचते वक्त बेईमानी, ये बड़ा ज़रूरी है। बेचते वक्त बेईमानी कैसे, जैसे मानो यहाँ पर हमारे महेंद्र बाहुबली हैं, महेंद्र बाहुबली ने बाहुबली 1 निकाला, जबरदस्त सुपर डुपर हिट। बाहुबली 2 निकाला, जबरदस्त। और बाहुबली 3 निकाला तो कोई देखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो महेंद्र बाहुबली बढ़िया मूवी है, उस पर नहीं लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बॉलीवुड वालों की लगी पड़ी है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है कि बाद में पता चलता है सारे राशन का दुकान खोल के बैठ गए, और यहाँ पर बेईमानी तो फितरत में रही है, जैसे नेपोटिज्म रहा है। तो बेचते वक्त अगर बेईमानी करे तो कैसे करेगा, तो मानो कोई व्यक्ति यहाँ पर, जैसे मानो यहाँ पर कोई दुकानदार है, ये 1000 ग्राम का यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1000 ग्राम का ये यहाँ पर सामने वाले से पैसा लेगा, लेकिन सामने वाले को सिर्फ देगा मेरे भाई ये 900 ग्राम। सामने वाले को कितना देगा, तो 900 ग्राम देगा। जैसे मान लीजिए कि आप कस्टमर है और हम दुकानदार हैं, आप मेरे पास आए, आपने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया, आपने कहा सर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये। आप हमको 1000 ग्राम जो है कोई भी वस्तु है उसको दे दीजिए। हमने 1000 रुपये अपने जेब में डाले, हमने अपने छोटू से कहा छोटू जाके 1000 ग्राम भाई साहब को दे दो, और छोटू 900 ग्राम आपको पकड़ा देता है। अब आप मुझे बताइए इसमें, अच्छा इसमें कंडीशन क्या है कि जिस रेट में हमने खरीदा था हम उसी रेट में आपको दे रहे हैं, मीठा मीठा बोल के, अरे भैया कमा ही क्या रहे हैं आपसे, जिस रेट में खरीदे हैं उस रेट में आपसे दे रहे हैं। कहाँ कमाया हमने, हमने तो कुछ कमाया ही नहीं। आप भी खुश इस बात पे, अरे यार यही दुकानदार सबसे बढ़िया है, बस आपका तो कट गया है, वो आपको पता नहीं है बट कट चुका है, ठीक है। तो हमने छोटू से कहा, छोटू ने आपको 900 ग्राम पकड़ा दिया। अब पकड़ा दिए तो इसमें हमारा लाभ कैसे काउंट हुआ, तो आप बोलेंगे सर आप 100 ग्राम कमा लिए, पक्का 100 ग्राम कमा लिए। बोलेंगे हाँ भाई साहब कमा लिए। आपसे पैसे कितने के लिए, तो 1000 के। आपको दिया कितना, 900 ग्राम। तो मेरी कमाई जो है वो 100 ग्राम है, पैसा नहीं है, क्योंकि जिस रेट पर हमने खरीदा है उस रेट पर हमने बेचा है, हमारी कमाई 100 ग्राम की है। यानी जब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, तो 100 ग्राम का। 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो 100 ग्राम की कीमत 100 रुपये। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ CP है कि यहाँ कॉस्ट प्राइस के जगह पर क्या लेंगे। तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस के जगह पर 1000 ले लेते हैं, और यहीं पर उनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है।
कैसे मेरे भाई आप इस बात को समझो, तो आप समझो दुकानदार यानी मैं, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस ये होगा कि मैंने सामान अपने जेब से कितने का लगाया। जैसे मानिए आपने मुझे 1000 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने आपको 900 ग्राम का सामान दिया। यानी एक तरीके से अगर हम बोले तो मान लीजिए मेरे इस कमरे में 1000 ग्राम रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ मैंने 900 ग्राम आपको दिया है। यानी मेरे जेब से कितना गया है, 900 ग्राम, और आपकी जेब से कितना आया, 1000 ग्राम। तो जो मेरे जेब से जो लगता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और जो मुझे मिलता है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो मेरी जेब से लगा है 900 ग्राम और आपके जेब से आया 1000 ग्राम, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम है। यानी यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा हो जाता है कॉस्ट प्राइस सीपी क्रय मूल्य, और ये हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर असल में जितने हम, जैसे मानिए हम आपको 700 ग्राम दिए, यानी मेरे जेब से 700 ग्राम का पैसा लगा, हम आपको 1500 ग्राम दे दिए तो मेरे जेब से 1500 ग्राम लगा, यानी मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना रहा, 900 ग्राम। तो 1000/900 इंटू कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। फायदा कितने का हुआ, 100 ग्राम का, कितने के ऊपर, 900 ग्राम के ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/9 कितना होता है, 11, सही 1/9% करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, बहुत शानदार जितेंद्र सिंह किरण यहाँ पे। तो ये दो तरह की बेईमानी होती है, खरीदते वक्त, बेचते वक्त। खरीदते वक्त में यहाँ पर जितना पैसा हमने सामने वाले को दिया है अपनी वस्तु के लिए तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस, और बेचते वक्त जितना सामान हमने सामने वाले को दिया है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसीलिए स्पेशल टॉपिक है और इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है। सोचो अगर सेम होता तो अलग से हम इसे क्यों पढ़ाते हैं, उसी में नहीं लपेट देते, बताइए। तो आज ये सवाल पे जरा देखिए, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम की भार की जगह 950 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उससे कितना % मुनाफा होगा। हमने यहाँ पर कहा, सर बड़ी अच्छे से बात समझिएगा, बड़े अच्छे से पॉइंट को समझिएगा यहाँ पर, कि हमने 1 किलो के जगह पे कितना किलोग्राम सामान दिया, 950। फायदा कमाया कि नहीं कमाया, बिल्कुल कमाया मेरे भाई। और कितने का कमाया, 1 किलो के जगह 950 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के जगह 950 ग्राम, 50 का फायदा। और 50 का फायदा कितने पे, 1 किलो पे या 950 ग्राम पे, 950 ग्राम पे मेरे भाई। जितना वजन सामने वाले को मैं दूंगा यानी मेरी जेब से उतना ही लगा है, 950 ग्राम दिए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 950 और इंटू कितना कर दोगे, 100%। 0 से 0 खत्म, 5 से काटा तो 19 बार में खत्म, तो 1/19, और 1/19 कितना हो गया, तो 5 सही 5/19% इज द करेक्ट आंसर। 5 सही 5 बटे कितना हो जाएगा, 19% इज द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, या आप ऐसे कह लो मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 100 और अपॉन कितना हो जाएगा, 19%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो डिवाइड कर लो, 100 से किसको भाग करो, 19 से करो, ठीक है। तो 19 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 95। यहाँ पर कितना आ गया, 5.50। 19 का यहाँ 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा, ठीक है, 38, 12 आ जाएगा, 120 हो जाएगा। 19 का 5 गुना 95, 19 का 6 गुना अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का 5 गुना 95, और 6 गुना आपका कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा ना, ठीक है, सही तो है 114, यानी 5.26% करके आएगा। तो आंसर कितना होगा, 5.26%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये डिवाइड करके बकायदा हमने आपको बताया आपके तरीके से, बाकी आपको इतना याद रखना है। अगर हम डेसिमल वैल्यू की बात करें तो जैसे 33 सही 1/33% 33.33 होता है, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 100/19 कितना होता है, तो 5.26% होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं।
हमारे चैंपियंस के लिए एक और क्वेश्चन बढ़िया सा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94। क्या कहा गया? ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ परसेंट कितना होगा? अब इस सवाल को बनाने के पहले हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे कुछ सवालों का उत्तर दीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दुकानदार 1000 ग्राम के जगह पे कितना ग्राम दे रहा है, तो 1000 ग्राम के जगह पे सामने वाले को वो 800 ग्राम दे रहा है। बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितने का होगा? कोई दुकानदार मेरे भाई यहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर 750 ग्राम दे रहा है। बताइए प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा? दो सवाल हमने आपको दिए हैं, मुझे दोनों का आंसर दीजिए जल्दी से। एक लड़का कह रहे हैं सर आपने 61 क्वेश्चन ठीक करवा दिया था, लग रहा है कि उस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं देखा है, वो क्लास नहीं देखी है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन हमने सही करवा दिया था। ठीक है, हाँ जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है दोबारा से देख लेंगे मेरे भाई। 61 नंबर क्वेश्चन सही करवा दिया था, जो कह रहे थे ना 61 गलत है, सही करवा दिया था मेरे भाई। चलो बताओ जल्दी से कितना है उत्तर सवाल का, बता भी दो अब तो, काहे शर्मा रहे हो, आंसर बताओ। चलो 1000 की जगह 800 ग्राम है, बताओ कितना होगा? और यहाँ पर 1000 की जगह पर कितना है? 1000 के जगह पे 750 ग्राम है, बता दो। चलो बहुत अच्छे हैं। बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर कितना लाभ आप कमाए हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 200 का लाभ कमाए हैं। कितने का कमाया है? 200 का। और कितने के ऊपर सर? 800 के ऊपर। यानी 200 बटे 800 इंटू कितना हो जाएगा? 100%। यही तो हमारा प्रॉफिट का परसेंट होगा। 200 से कितनी बार में कटा? 4 बार में। और 4 से कितनी बार में कटा? 25 बार में। तो जनाबे अली बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा यहाँ पर लाभ? 25%, 25%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं 1000 के सामान को 750 में प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर? तो बताओ 250 ग्राम का गबन कर लिया मेरे भाई, 250 ग्राम का। और कितने के ऊपर? 750 के ऊपर 250 बटे 750 इंटू कितना कर दोगे? 100%। काटो जल्दी से, तो बोलोगे सर 3 बार में। और 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3%, 33 होल 1/3% इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से, समझ गए ना? बस ये चाहिए था। ठीक है, अब मान लीजिए कि कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर कोई बोल दे कि भाई देखो बात ऐसी है कि हमने सामान कम दिया सामने वाले को। ठीक है, तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? लेकिन उस सामान को वजन के तौर पे ना बोले, वो सामान को प्रतिशत के तौर में बोले। जैसे इस सवाल को देखिए कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन देता है। हमें कुछ नहीं करना सर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमें यहाँ पर पता है क्या मानना है? हमें मानना है कि देखो असल में वजन होता कितना है? तो 1000 ग्राम होता है। और इसमें कोई कितना कम दे रहा है? तो इसमें कोई 30% कम वजन दे रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1000 का 30% कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1000 का 30% 300 ग्राम होता है। 1000 का 30% कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। यानी हम यहाँ पर कितना परसेंट कम दे रहे हैं? तो हम यहाँ पर 30% कम दे रहे हैं। अब 1000 का 30% 300 होता है, तो 1000 में 300 कम दिया, यानी हम कितना दे रहे हैं? 700 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो 700 दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अगर हम 1000 में 10% दें, यानी हम 900 ग्राम दे रहे हैं। अगर हम 1000 में 20% कम दे रहे हैं, यानी हम 800 ग्राम दे रहे हैं। अगर हम 1000 में 30% कम दे रहे हैं, यानी 1000 का 30% 300 होता है, 300 कम दे रहे हैं यानी 700 दे रहे हैं। अगर हम 1000 में 50% कम दे रहे हैं, तो 1000 का 50% 500 होता है, यानी हम सामने वाले को 500 ग्राम दे रहे हैं। तो हमने 30% कम दिया, यानी कितना दिया? 700 ग्राम। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर मेरे भाई, तो कितने की कमी है मेरे भाई? बताओ लाभ कितने का कमा लिया? तो 1000 ग्राम के जगह पर हमने 700 ग्राम दिया। प्रॉफिट कितने का? 300 ग्राम का। और कितने के ऊपर है मेरे भाई? तो 700 ग्राम के ऊपर। इनटू कितना कर देंगे यहाँ बताइए जल्दी से? 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3/7। पूरी दुनिया को एक बात पता है, और क्या पता है कि 1/7 हमारा किसके बराबर होता है?
14 सही 2/7% के। तो मेरे भाई 3/7 किसके बराबर होगा? जस्ट 3 गुना। 14 का 3 गुना 42, 2 का 3 गुना 6, 42 होल 6/7%। ऑप्शन नंबर ए अनारकली डिस्को चली। क्या बात है, बहुत शानदार, समझे? ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100 मान लो, क्या परेशानी है। ठीक है, अब आ जाइए, अब बेईमानी का हम दूसरे चरण पे चलते हैं। जब बेईमानी एक लेवल से ना होकर दो दो लेवल पर आ जाए, ठीक है, मतलब लोग थोड़े कुछ ज़्यादा ही बेईमान हो जाए, तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% के लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब यहाँ वो साफ तौर पर बोलता है कि देखो भैया, प्रॉफिट कम आ रहा है 30% का, यानी 100 रुपये के सामान को 130 में बेच रहे हैं। सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा कुछ खर्चा लगता है, कमरे का किराया लगता है, कुछ हमारा जो है एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट का भी पैसा लगता है, तो कमाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? अब यहाँ से आपको मेरे भाई है ना, कम से कम 3 लेवल के, 4 लेवल के, 5 लेवल के अलग अलग तरीके के आपको प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, अलग अलग तरीके के हमारे प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे। कभी कहीं पर आपको सवाल में देगा कि कोई कीमत बढ़ा के पैसा ले रहा है, कभी कहीं पर सवाल में यहाँ पर देगा कि कोई कीमत भी बढ़ा रहा है और वजन भी कम ले रहा है। तो हम उन सवालों को यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? हमने कहा देखो, दुनिया में 10 तरह के लाभ होंगे, लेकिन लाभ कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है सीपी और एसपी का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इस अनुपात को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस अनुपात के माध्यम से, सहारे से हम सवालों को शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल गुड एट 30% प्रॉफिट, यानी वह 30% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो ये 30% का लाभ क्या होता है? तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। यानी वो ये कहना चाहता है कि यदि मेरे भाई, अगर हमने सामान को 10 रुपये में खरीदा है, तो हम उसमें 3 रुपये के लाभ में बेचेंगे, यानी कितने में बेचेंगे? 13 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे मेरे भाई? तो 13 में बेचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला प्रॉफिट तो लिख दिया। दूसरा वाला कहानी, बट ही यूजेज 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 kg, लेकिन वो 1 किलो के जगह पर कितना इस्तेमाल करता है? तो 800 ग्राम ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, 1 किलो के जगह पे कितना इस्तेमाल करता है? तो 800 ग्राम यहाँ पर करता है, यानी दुकानदार के जेब से कितने लगे, वही उसका कॉस्ट प्राइस है। तो देखो, मैंने हमेशा कहा है, दुकानदार के जेब से उतना ही लगता है जितना वो कस्टमर को दे रहा है। उसने कितना ग्राम दिया? 800 ग्राम, यानी यहाँ पर सीपी की अगर हम बात करें तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 800। और बेचा कितने का? तो बेचा मेरे भाई 1000 ग्राम, यानी 1 किलो का, तो पूरा का पूरा पैसा लिया। यहाँ पर पता है लोगों को क्या लगता है? बच्चों को यहाँ लगता है कैसे इसे लिख दिया, हमको एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, आप 1000 यहाँ लिखिए, 800 यहाँ लिखिए। अरे यार पागल हो तुम ही बताओ पहले, अगर हम 1000 यहाँ लिखेंगे और 800 यहाँ लिखेंगे, यानी आप ये कह रहे हो 1000 रुपये के सामान को 800 में बेच दिया, तो उस केस में तो उसको नुकसान होगा ना, फायदा कहाँ हुआ? समझ रहे हो मेरी बात को? दुकानदार अपने जेब से लगाता है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसका क्रय मूल्य है, और जितना रुपए वो सामने वाले से लेता है वो उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। खुद के जेब से 800 ग्राम लगाए हैं, इसलिए 800 उसका कॉस्ट प्राइस है। सामने वाले से 1 किलो के पैसे लिए, यानी 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं, तो 1000 ग्राम उसका सेलिंग प्राइस है। तो मेरे भाई यहाँ लिख दिया। अब लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेलो, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि दो तरह के सर हम प्रॉफिट निकालते हैं। एक तो आप इस प्रॉफिट का परसेंट पता कर लो, इसका परसेंट पता कर लो और सक्सेसिव लगा दो, और नहीं तो रेशियो मेथड के माध्यम से सॉल्व कर लो। सीधी सी बात है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हमने कहा यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो खत्म। 8 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा? 8। 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 13। 8 के सामान को 13 में बेचा, लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो हमने कहा 5 रुपये का लाभ हुआ। कितने के ऊपर हुआ? 8 के ऊपर हुआ। 5/8 इंटू यहाँ पर 100% इज द करेक्ट आंसर। 5/8 इंटू 100%। अब आप मुझे बताइए सर, बहुत ही सिंपल बात हम आपको बता रहे हैं, 5/8 आपको पढ़ाए थे या भूल गए आप? ठीक है, 1/8 12.5%, 2/8 25%, 3/8 37.5, 37.5%, 4/8 50%, 5/8 62.5%। किसके बराबर 5/8? 62.5। सब पढ़ा रखा है परसेंटेज में, नहीं पढ़ा दोबारा से पढ़ो। अगर हर जगह बेसिक 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 खेलोगे कैसे काम चलेगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? बी फॉर बुला भी दो उसको। क्या बात है, बहुत शानदार।
ठीक है सर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ 10 कैसे आया। अभिषेक वर्मा, किसी व्यक्ति को 30% का प्रॉफिट होता है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/10 होता है। नीचे जो रहता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ऊपर जो होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। यानी 10 रुपए के सामान पे 3 रुपए का लाभ, तो 10 के सामान पे 3 का लाभ कितना हो जाएगा, 13 नहीं हो जाएगा? बताइए, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 96 नंबर सवाल, एकदम भौकाल सवाल, बढ़िया। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर यहाँ पे। बोलेंगे सर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट 44% लॉस। कसम खा के बैठा है सामान को 44% के लॉस में बेचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया बट ही यूजेस 910 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg, फाइंड इज एक्चुअल लॉस। तो बताइए यहाँ पर कि उनको नुकसान हुआ तो कितने का हुआ। हमने कहा यार ठीक है, देखो ना बात ऐसा है, समझो ना, यहाँ CP लिख दो और यहाँ पर SP लिख दो, ठीक है। कितने का लॉस हो गया, 44% का। 44% का लॉस का मतलब समझते हो तो क्या सर, यानी अगर तुम सामान को 100 में खरीद रहे हो तो इसमें 44 कम करके बेच रहे हो, यानी कितने में बेच रहे हो, 56 में, क्योंकि तुमको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो 44 का लॉस हो गया है, ठीक है। सर आप जहर पढ़ाते हो भाई, देखो जहर वहर नहीं पढ़ाना, मैथ्स पढ़ाना है मेरे भाई। हम जहर नहीं पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। शिखर सुरियान बहुत लंबा लंबा मतलब यार मैसेज लिख रहे हो मेरे भाई शिखर, इतना लंबा मैसेज है ना। आप देखो, आपको शिखर जो भी दिक्कत है मेरे भाई, आप आराम से जो है यहाँ पर इस नंबर पे मैसेज कर दो, इस नंबर पे फ़ोन करके कह दो कि ये मैसेज जो है आदित्य सर को दिखा दीजिएगा, ठीक है। 8506003399, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। आपका मैसेज इतना तेज़ी में ऊपर भाग जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बच्चे लाइव हैं, कैसे बता दे बताइए। फिर आप बोलेंगे सर को 4 बार मैसेज किए, सर इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं कर रहे हैं, असल में जितने देर में मैसेज पढ़ेंगे उतने देर में बहुत ऊपर भाग जा रहा है, ठीक है। आ जाइए, तो यहाँ पर 100 रुपए के सामान को 56 में बेचा, फिर उसके बाद वो 910 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है 1 किलो के जगह पे। यानी उसके जेब से कितने लगे, तो 910 ग्राम, और कितने किलो के जगह पे, 1 किलो के जगह पे, तो जेब से कितने लगाए, 910 ग्राम, और सामने वाले से पैसा कितना लिया, 1 किलो, यानी यहाँ पर बात करते हैं तो 1000, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मेरे भाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2 जीरो और 1 जीरो से हमारा पूरा का पूरा 3 जीरो खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ पर ये संख्या का कोई भी मान इसको काटेगा, नहीं काटेगा सर। तो ये हमारा 91 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 56 हो जाएगा। नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है, तो पक्का लॉस हुआ है। तो बात करते हैं 11 से 6 5, 8 से 5 3, 35 का लॉस, कितने के ऊपर, 91 के ऊपर, ठीक है। आप इसको भी काट सकते हैं बाय द वे, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। किससे कटेगा, हम आपकी सहायता करते हैं। आप 7 से काटिए, 7 का 8 गुना 56 होता है, और 7 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा। यानी आप ये बोलेंगे सर 13 का सामान हमने 8 में बेचा है, अब सर पक्का लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, तो 5 का, कितने के ऊपर, 13 के ऊपर, 5/13 इंटू यहाँ पर 100%, यानी बोलेंगे सर 500/13, ठीक है। अब 500/13 को आप सॉल्व करिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ रहा है। बोलेंगे सर देखिए 13 का यहाँ पर 3 गुना 39 हो गया, 110, 13 का 8 गुना 104 हो गया, 38 पॉइंट समथिंग, यानी 38.4%, ऑप्शन नंबर ए, अनारकली डिस्को चली। समझे सर, बहुत अच्छा। ए फॉर आ भी जाओ। चलिए, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात, ठीक है। सेम तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये सवाल आपको घर से करके आना है, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, ये भी सवाल आपका होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। 99 नंबर भी ट्राई करिएगा, जितने सवाल हो गए ये सारे के सारे यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, कहाँ तक, कुल मिलाकर सवाल नंबर 103 तक, क्योंकि आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। यूट्यूब पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें जो है वो PPT बनानी पड़ेगी, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा सेशन को। बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़िएगा। जो अननोन भाई साहब है ना, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 फिर से करा दीजिए, तो एक काम करिएगा, आप ही वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे देख चुके हैं, लग रहा है आप ही जो हैं वो पीछे रह गए हैं। आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा सर, ठीक है, ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए।